सब्सक्राइब कीजिए ओमजी एक्सप्लोरर को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए, और यह है बिल्कुल फ्री। तो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि आज तक के स्पोर्ट्स एंकर रोहित सरदाना अब नहीं रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर रोहित सरदाना के आइडियल रवीश कुमार ने उनको लेकर एक काफ़ी बड़ा ट्वीट किया। आइए बताते हैं क्या बोले रोहित सरदाना पर रवीश कुमार। उन्होंने बताया, आज तक के एंकर रोहित सरदाना के निधन की खबर से स्तब्ध हूँ। कभी मिला नहीं, लेकिन टीवी पर देखकर ही अंदाज़ा होता था कि वह शारीरिक रूप से फिट और नौजवान है। मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि इतने फिट इंसान के साथ ऐसी क्या स्थिति आई होगी, या इतनी तादाद में लोग अस्पताल क्यों पहुँच रहे हैं। क्या लोग अपने लक्षणों को सही से समझ नहीं पा रहे हैं, या समझा नहीं पा रहे हैं, या फिर डॉक्टरों की सलाह को पूरी तरह से मान नहीं रहे हैं, या फिर एक से अधिक डॉक्टरों की सलाहों में उलझे हुए हैं। मैं नहीं कहना चाहूँगा कि लापरवाही हुई है। यह सवाल मैं केवल रोहित के लिए ही नहीं कर रहा हूँ। हमें ध्यान रखना चाहिए कि यह बात सिर्फ दिल्ली की ही नहीं हो रही है। यहाँ कई सारे ज़िले और कस्बे भी शामिल हैं। मैं लगातार इस सवाल से जूझ रहा हूँ कि घरेलू स्तर पर इलाज में क्या कमी हो रही है, जिसके कारण इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अस्पताल जाना पड़ रहा है। कई जगहों में डॉक्टरों के बनाए व्हाट्सएप फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, जिनमें कई दवाओं के नाम भी होते हैं। उसके बाद मरीज़ और डॉक्टरों के बीच संवाद रहता है या नहीं। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन कोविड से गुजरते हुए मैं जो खुद अनुभव किया है, उससे लगता है कि मरीज़ और डॉक्टरों के बीच संवाद में कमी है। इस वक्त डॉक्टर काफ़ी दबाव में हो चुके हैं और मरीज़ डॉक्टर से भी ज़्यादा डॉक्टर हो चुके हैं। इसलिए मैंने एक कमांड सेंटर बनाने का सुझाव दिया था, जहां देश भर के रैंडम प्रेस्क्रिप्शन और मरीज के बुखार के डिटेल को लेकर अध्ययन किया जाता है, और अगर इस दौरान कोई चूक हो रही है तो उसे ठीक किया जाता है। जो अच्छे डॉक्टर हैं, उनके अनुभवों का लाभ जिलों तक एक साथ पहुंचाया जा सकता है, ताकि डॉक्टरों की दुनिया अपने अनुभवों को लगातार साझा करती रहे। यह काम कमांड सेंटर से हो सकता है, क्योंकि निजी तौर पर अब डॉक्टरों के पास कम वक्त है। मैं रोहित के निधन से स्तब्ध के बीच इन सवालों में अपना ध्यान नहीं हटा पा रहा हूँ। बात भरोसे के डॉक्टर की नहीं है, और ना ही डॉक्टर के अच्छे बुरे की है। बात है इस सवाल के जवाब खोजने की कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में मरीजों को अस्पताल जाने की नौबत आ रही है। कई लोग लिख रहे हैं, आज तक ने रोहित सरदाना के निधन की खबर की पट्टी तुरंत क्यों नहीं चलाई। मेरे ख्याल से इस विषय को महत्व नहीं देना चाहिए। आप सोचिए, जिस न्यूज़ रूम में यह खबर पहुंची होगी, बम की तरह धमाका हुआ होगा। उनके सहयोगी साथी सबके होश उड़ गए होंगे, सबके हाथ पांव काँप रहे होंगे। आप बस यही कल्पना कर लीजिए तो बात समझ में आ जाएगी। दूसरा, यह भी मुमकिन है कि रोहित के परिवार में कई बुजुर्ग होंगे। उन्हें सूचना अपने समय के हिसाब से दी जानी चाहिए। अगर आप उसे न्यूज़ चैनल के जरिए ब्रेक कर देंगे तो उनके परिवार पर क्या गुजरेगी। तो कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं। इसके अलावा और कई बात हों तो न्यूज़ चैनल पर खड़े हुए सहयोगी भी सच का सामना नहीं कर पाएंगे। बात भले ही बाहर ना आए, उनकी आंखों के सामने से गुजर रही होगी। रोहित सरदाना को श्रद्धांजलि। उनके परिवार के बारे में सोच रहा हूँ, कैसे उबरेंगे इस हादसे से, और ऐसे हादसे से भला कौन उबर पाता है। भारत सरकार से मांग करता हूँ कि रोहित के परिवार को 5 करोड़ का चेक दे, और वो भी तुरंत, ताकि उनके परिवार को किसी तरह की कोई दिक्कत ना आ पाए। सरकार और पत्रकारों की मदद करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, बिल्कुल दूसरे पत्रकारों को भी दे। कम से कम इसी बहाने इस बात की शुरुआत होनी चाहिए कि जिन पत्रकारों को की कोविड से मौत हुई है, उनके लिए सरकार क्या सोच रही है। आज तक के रोहित के सहयोगी को इस दुखद खबर को सहने की ताकत मिले। रवीश कुमार। नोट: जो लोग रोहित के निधन पर अनाप शनाप कहीं भी लिख रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि फ़र्ज़ इंसान होने का है, और यह फ़र्ज़ किसी शर्त पर आधारित नहीं है। तो इंसान बनिए, अपनी अभिभाषा में मानवता और इंसानियत लाइए। इतनी सी बात अगर नहीं समझ सकते हैं तो अफ़सोस विनम्र बनिए। इससे बड़ा कुछ नहीं है। किसी को पता नहीं है कि कौन किसके बिछड़ जाएगा। सारे झगड़े और हिसाब किताब फिजूल के हैं इस वक्त।